Hello everyone, myself AK and I welcome you all platform. Today we are going to discuss JPSC Mains Paper 4 syllabus, that is Indian Economy, Globalization and Sustainable Development. Next subsection is ग्रुप सी नेचर एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, अंदर में जो सब टॉपिक्स हैं वो है आपके न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो एलपीजी रिफॉर्म्स जिन्हें हम कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, रैशनल एंड नीड फॉर रिफॉर्म्स, क्यों जरूरत पड़ी हमें इस रिफॉर्म की, उसके बारे में, उसके पीछे रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ को हमें पढ़ना है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन IMF के बारे में पढ़ना है, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ना है, WTO के बारे में पढ़ना है, उनके रोल्स और उनके इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, ये भी हमें पढ़ना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी कि कैसे हमारी गवर्नमेंट ने 1991 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी उससे निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए जो LPG रिफॉर्म लाए थे, उसका इम्पैक्ट एंड कंसिक्वेंसेस क्या हुआ इंडियन इकोनॉमी पे, उस सारी चीज़ों को ये सब टॉपिक्स अच्छे से क्लियर करेगी। नेक्स्ट सब टॉपिक जो है वो है फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। ये भी रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड रूरल बैंकिंग इम्पैक्ट ऑन रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट भी एक काफ़ी अच्छा सेक्शंस है जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। वहाँ पे भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या लिए गए थे और रूरल बैंकिंग किस तरह से रूरल क्रेडिट पर इम्पैक्ट, अपना प्रभाव छोड़ती है, इसके बारे में भी हमें जानना है। इसके और जो आगे जो टॉपिक है वो है सोर्सेस एंड प्रॉब्लम ऑफ रूरल क्रेडिट। हमारे रूरल क्रेडिट के क्या क्या सोर्सेस हैं और उनका प्रॉब्लम्स भी क्या है, ये हमें जानना पड़ेगा। जैसे एक सोर्स मनी लेंडर्स के रूप में भी है, वो क्या करते हैं कि जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ज़्यादा हायर इंटरेस्ट पे होता है। ठीक है, मे बी 28%, 30%। तो इससे क्या होती है कि जो छोटे किसान है या मार्जिनलाइज्ड किसान है वो कर्ज में दबते चले जाते हैं, के साथ साथ वो अपने डेवलपमेंट, अपने फैमिली की डेवलपमेंट, वो सारे चीज़ को वो हिंड्रेंस पैदा करता है और वो एक अच्छा लाइफ नहीं बिता पाते। ये सारी जो प्रॉब्लम है, सोसाइटल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद रूरल क्रेडिट, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम रिलेटेड टू रूरल क्रेडिट। जब पैसे नहीं होंगे तो आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, अच्छा हेल्थ प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। इन्हीं सब प्रॉब्लम को हम इस टॉपिक के अंतर्गत देखें। जब रूरल क्रेडिट की बात आती है तो वही बोला जाता है कि इनफॉर्मल जो रूरल क्रेडिट है, सिस्टम है, जिसमें मनी लेंडर्स वगैरह होते हैं, श्रॉफ बोलते हैं। ठीक है, मनी लेंडर एंड श्रॉफ, ये सब इनफॉर्मल क्रेडिट प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। जब ये है तो उसकी जगह पे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम भी होंगे, जो कि बैंक्स होते हैं, या फिर आपको कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, कॉमर्शियल बैंक्स हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गए, ये सारे जो हैं मुद्रा लोन्स हो गए, ये सारे जो है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें पढ़ना है। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ना है, माइक्रो फाइनेंस के बारे में पढ़ना है। अभी हमने जो मुद्रा लोन के बारे में बात किया था वो माइक्रो फाइनेंस के अंदर में ही आएगा। इन सब चीज़ों को देखना है। नाबार्ड है, RRB है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ये टॉपिक फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, ये टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसी के अंतर्गत में सारे चीज आ जाएंगे। बैंकिंग सिस्टम इन रूरल इंडिया, ठीक है, एंड क्रेडिट फैसिलिटी टू द रूरल सेक्शंस, ये सारे चीज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर में आएंगे। ठीक है, ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रुप सी का। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इट्स पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन डिफरेंट सेक्टर्स, इश्यूज ऑफ FDI एंड FII इन इंडिया। तो अभी जैसे हमने ग्रुप A में भी देखा था, वहाँ पे हमने FDI की बात की थी और FII की बात की थी, उससे रिलेटेड इश्यूज अब हमें यहाँ भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग को देखना है कैसे ग्लोबलाइजेशन ने इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया है और ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। FII जो है, फाइनेंशियल इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस जो है, जो अभी कन्वर्ट हो गया है FPO में, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ठीक है, ये दोनों होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमें देखना है। नेक्स्ट टॉपिक जो निकल कर आता है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ, इश्यूज ऑफ सब्सिडीज, पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑन एग्रीकल्चर रिफॉर्म एंड एग्रेरियन क्राइसिस। ये टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने देखा लिया इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में देखा, फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के बारे में देखा, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में देखा। अब हम लोग जो देख रहे हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स को देख रहे हैं। वहाँ पर क्या क्या इशूज अब तक आए हुए हैं, जैसे सब्सिडीज से लेकर क्या क्या इशूज हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट से लेकर क्या क्या इशूज हैं। ठीक है, और अभी तक जो रिफॉर्म आए और एग्रेरियन क्राइसिस हुए हैं, उन सारे चीजों के बारे में यहाँ इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। अब इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स जितने सारे हैं उसके बारे में पढ़ना है। मेजर चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस आए, इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ
उस पॉलिसीज को लेकर क्या क्या इम्पैक्ट आए ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, प्रॉब्लम ऑफ एसएमएज, ठीक है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर क्या 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 की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आए, ठीक है, उन सारी चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है। इन सब के बीच एक टॉपिक है रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इन इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। तो इनका पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का क्या रोल रहा, इसके रोल के बारे में हमें पढ़ना, कैसे वो इंडियन इंडस्ट्रीज को इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ को नोटिस किया गया। नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो है डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेशन। इस इन्वेस्टमेंट हम लोग जानते हैं गवर्नमेंट अपने कुछ स्टेक्स को सेल करती है PSUs के, और उससे जो पैसे आते हैं उनको वो अपने फिजिकल डिफिसिट को कम करने में यूटिलाइज करती है। इसके साथ साथ वो उन पैसों को वेलफेयर स्कीम्स में भी खर्च करती है। तो डिसइन्वेस्टमेंट इज वेरी क्रूशियल, और देर इज ए थिन लाइन बिटवीन डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, जो किसी स्ट्रेटजी के तहत कुछ परसेंट स्टेक्स को सेल करना और उससे बेनिफिट, उससे मॉनेटरी गेन करना, सो दैट गवर्नमेंट कैन फिल अ गैप ऑफ फाइनेंशियल डेफिसिट, उस प्रोसेस को डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। बट प्राइवेटाइजेशन है कि मोर देन 50% स्टेक को सेल करना किसी PSUs की या फिर किसी भी इंटरप्राइजेस की प्राइवेटाइजेशन कहलाती है। जैसे अभी रिसेंटली एयर इंडिया का सेल हुआ, ठीक है, वो प्राइवेटाइजेशन कहा जाएगा एयर इंडिया का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग को काफ़ी अच्छे से बेसिक्स में समझना होगा, और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन MCQs ज़्यादा यहाँ से फॉर्म हो सकते हैं क्योंकि टॉपिक थोड़ा छोटा है, इस पे लॉन्ग आंसर्स बनने की उम्मीद कम है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बट और या तो फिर ऐसे भी वो पूछ सकते हैं कि 2-3 क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन उन्होंने बनाया और उस पर क्वेश्चन पूछ दो, तो वो भी 40 मार्क्स क्वेश्चन ऐसे भी बनाए जा सकते हैं। तो एनीवे किसी भी तरीके से आप प्रिपेयर रहें, जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे यू विल बी रेडी टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट ग्रुप जो है वो है हमारा इकोनॉमिक ऑफ झारखंड। फीचर्स क्या है इसके, इश्यूज क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं और स्ट्रेटजी में इस ग्रुप के अंतर्गत पढ़ने हैं। तो क्या क्या है हम जल्दी से देख लेते हैं। जो पहला टॉपिक जो इसमें निकल कर आता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड, झारखंड इकोनॉमी, सेक्टोरल कॉम्पोजिशन, ग्रोथ इन SDP एंड पर कैपिटा NSDP, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन झारखंड। तो ये मेनली पहला जो टॉपिक है वो फीचर्स के बारे में बात करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर्स क्या है झारखंड के इकोनॉमी के फीचर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और इलेक्टोरल कंपोजिशंस क्या है और है तो वो किस परसेंटेज में है, ठीक है, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो जो स्टेट GDP है उसकी कितनी परसेंटेज है, पर कैपिटा इनकम स्टेट्स की क्या है, इन सब के बारे में ये बात करती है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल ग्रोथ झारखंड में कैसे हैं, इन सब टॉपिक को हमें देखना है इस सब सेक्शन के अंदर में। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसके साथ जो डेमोग्राफिक फीचर झारखंड। डेमोग्राफिक फीचर मतलब कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आते हैं वर्क फोर्स के अंदर में, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, डेंसिटी कितनी है, लिटरेसी क्या है, कंपोजिशन ऑफ वर्क फोर्स क्या है, ये सारे चीज़ को हमें देखना है इसमें। रूरल अर्बन कंपोजिशन क्या है, ठीक है, और ये किस कंटेक्स्ट में देखना है हमें, सेंसस 2011 एंड 2021 के रेफरेंस में देखना है। उसमें इसके बाद है इंटर डिस्ट्रिक्ट वेरिएशंस के, और ये सारे जो वेरिएशन हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर, सेक्स रेशियो को लेकर, डेंसिटी को लेकर, लिटरेसी को लेकर, स्टेट वाइज कितने वेरिएशंस हैं ये भी हमें देखना है। क्वेश्चंस इस पे अभी तक तो आए नहीं है, और मे बी दे विल आस्क इन द MCQ फॉर्म, ओके, तो शुड बी रेडी फॉर दैट। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक दैट इज स्टेटस ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, स्टेटस ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फूड सिक्योरिटी, माल न्यूट्रिशन, एजुकेशन, हेल्थ इंडिकेटर इन झारखंड, ठीक है, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इनको कंटेन करने के लिए, इश्यूज क्या है इनसे रिलेटेड, इश्यूज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इन इश्यूज के बारे में पढ़ना है। मेजर प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, क्या क्या स्कीम्स और प्रोग्राम्स लिए गए इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, ठीक है, पॉवर्टी एलिगेशंस प्रोग्राम्स क्या क्या है, पूरा क्या है, भारत निर्माण क्या है, मनरेगा क्या है, ये सारी चीज़ों को हमको पढ़ना है। PMGSY क्या है, SGSY क्या है, IAY क्या है, ठीक है, और अंत में सबसे अंत में ये है फूड सिक्योरिटी स्कीम्स। ये सारे स्कीम्स को पढ़ना है हमें, ठीक है। मेनली ये टॉपिक जो है स्कीम से रिलेटेड ही है, और उसी स्कीम्स के बदौलत हम ये पता करेंगे कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के स्टेटस क्या है, और फूड सिक्योरिटीज के लेवल क्या है, माल न्यूट्रिशन किस स्तर पर फैला हुआ है, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे चीज जो है के पैरामीटर्स क्या है, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो है इसी के अंतर्गत में आएंगे और हमें इसको एक एक करके देखनी होगी इन स्कीम्स के बदौलत। नेक्स्ट टॉपिक जो निकल कर आता है वो है लैंड फॉरेस्ट इन्वायरमेंटल इश्यूज इन झारखंड। ये सबसे बड़ा इश्यूज है यहाँ झारखंड में, लैंड से रिलेटेड, जंगल जमीन, ये नारा स्लोगन्स दो काफ़ी फेमस है, तो ये टॉपिक भी होना काफ़ी अनिवार्य है। इसमें टॉपिक है
लैंड फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज इन झारखंड, जिसके अंतर्गत लैंड रिफॉर्म्स हमें पढ़ना है। एग्रीगेरियन रिलेशंस क्या है, ट्राइबल लैंड एलिनेशंस, डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, जब लोग माइग्रेट करते हैं वो भी किस वजह से, डेवलपमेंट के सेटअप करने की वजह से जो माइग्रेशन होता है, उस माइग्रेशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, ठीक है, उन सारे इश्यूज को पढ़ना है, ठीक है। उसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं और पॉलिसीज इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, ये सारे पॉलिसीज को हमें पढ़नी है और जानकारी रखनी है, नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। तो नेक्स्ट है फॉरेस्ट इश्यूज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FRA, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है उसके इम्प्लीमेंटेशन वो भी हमें देखने हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड स्टेट पॉलिसी टू डील विद टू, इन सारे चीज़ों को देखने के लिए स्टेट की पॉलिसीज क्या हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड हो या फॉरेस्ट राइट एक्ट को ठीक से इम्प्लीमेंट करने की बात हो, इन सारे इशू या फॉरेस्ट इश्यूज की बात हो, इन सारे मुद्दों की, इन सारे इश्यूज को हम इस सब टॉपिक्स के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है 5 ईयर प्लान्स इन झारखंड, स्ट्रेटजी एंड अचीवमेंट इन 10th एंड 11th प्लान। तो 10th और 11th 5 ईयर प्लान थे, उसमें क्या क्या हमने अचीवमेंट प्राप्त किए उन सब के बारे में हमें पढ़ना है। TSP के बारे में, टारगेटेड सेक्शन पीपल के बारे में, SC/ST के बारे में, पब्लिक फाइनेंस ट्रेंड इन झारखंड वो भी हमें पढ़ना है, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन झारखंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो प्रीलिम्स का भी वन ऑफ द टॉपिक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन झारखंड ये पढ़नी है, प्रीलिम्स की भी स्टडीज़ यहाँ काम आ जाएगी। एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजरली देखा जाए तो झारखंड में इंडस्ट्रीज काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है स्टेट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एस्पेक्ट से। ओके, तो इसी के साथ ये डिस्कशन कंप्लीट हुआ। चलते हैं अपने नए क्वेश्चंस की ओर, दैट इज अब इन सभी टॉपिक को हम कहाँ से प्रिपेयर करें, ठीक है। पेपर 4 जो कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट पर बेस्ड है, इसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी मेनली जो बात करता है वो इंडियन इकोनॉमी की बात करता है, और ग्रुप डी जो है वो स्पेसिफिकली झारखंड के इकोनॉमी से रिलेटेड इश्यूज को टच करता है। ओके, बुक लिस्ट की बात करेंगे हम, तो पहली बुक जो हमारी रहेगी वो है NCERT क्लास 11 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। और दूसरी बुक जो रहेगी वो NCERT क्लास 12 इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये सारे टॉपिक्स जो हैं उसमें काफ़ी अच्छे से कवर किए हैं। अनदर रेफरेंस बुक्स जो हमारा रहेगा वो इंडियन इकोनॉमी रहेगा, रमेश सिंह के द्वारा जो लिखी गई है वो, या फिर इंडियन इकोनॉमी रिटन बाय दत्त एंड सुंदरम। आप कोई भी एक बुक को ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकते हैं टॉपिक्स में, बट ये बुक इतने बल्कि हैं कि आप दोनों बुक को कवर नहीं कर पाएंगे। बेटर होगा कि आप एक बुक को ही रेफर करें, और ज़्यादातर टॉपिक इसमें जो कवर किया हुआ है मुझे लगता है दत्त एंड सुंदरम काफ़ी अच्छे से किए हुए हैं, उसमें काफ़ी एग्जाम्पल्स के साथ दिया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा फैक्ट है, तो आपको दत्त एंड सुंदरम जो है काफ़ी सेलेक्टिवली पढ़ने होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्चुअल पॉइंट्स को या फिर डाटा को उन्होंने इंटरप्रेट किया है, डिस्कस किया है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी बुक को बल्कि बनाती। ये है दत्त सुंदरम, और रमेश सिंह है, रमेश सिंह भी सेम बल्कि है काफ़ी, बट ये टॉपिक भी इतना वास्ट है कि आपको इन बुक की आवश्यकता पड़ेगी, और कोई भी एक बुक ले ले रेफरेंस के लिए, और मैं भी इन टॉपिक पे क्लास लूँगा, और इफ़ पॉसिबल आई विल प्रोवाइड अ PDF ऑल्सो, जिसमें काफ़ी शॉर्ट कंसाइज टॉपिक्स मेंशन किए हुए रहेंगे, और आप उन्हें पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये 4 बुक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जैसे जैसे टॉपिक्स दिए हुए हैं उस तरह से वो चैप्टर वाइज रमेश सिंह में एज वेल एज आपको दत्त सुंदरम में आपको मिल जाएंगे। नॉट नीड टू बॉदर एनीथिंग अबाउट इट, आपको जैसे जिस तरह से टॉपिक्स मेंशन है सारे वो टॉपिक्स आपको हर एक में, दोनों बुक में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, उसके लिए वरीड होने की आवश्यकता नहीं है। ग्रुप डी झारखंड इकोनॉमी के लिए हमें क्या करना है, मैंने इकोनॉमिक सर्वे को ही फॉलो किया था अच्छे से, क्योंकि जो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी है उससे आपके कंसेप्ट अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाते हैं, आप कंसेप्ट को समझ चुके होते हैं, बट झारखंड इकोनॉमी के लिए सिर्फ आपको झारखंड के पर्सपेक्टिव में ही लिखने होते हैं सारे चीज़, मगर जो कंसेप्ट, जो थ्योरीज होती है ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो है झारखंड इकोनॉमी है, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे है, मैंने उसी को फॉलो किया था और उसी से सारे नोट्स बनाए थे अपने, और इस सेक्शन को डिस्कस करने के लिए मैं सिर्फ झारखंड इकोनॉमिक सर्वे को ही फॉलो करूंगा, उसके सारे नोट्स को मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा टॉपिक वाइज, और
PDF भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, इस टॉपिक को मैं इसी तरह से कवर करूंगा। और जैसे कि इसमें है इकोनॉमिक सर्वे में पॉवर्टी है चैप्टर 1 से, अनएम्प्लॉयमेंट जो है चैप्टर 10 से, इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 10 से, फूड सिक्योरिटी जो है चैप्टर 7 में है। तो ये सारी चीज़ जो है इसमें टॉपिक वाइज जो अभी हमने कुछ समय पहले भी डिस्कस किया था, वो सारे टॉपिक्स आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएंगे। बट उसको अच्छे से ढूंढ कर और टू द पॉइंट कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा वीडियो लेक्चर में। ठीक है, और PDF भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। आप वो PDF को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अपने नोट में इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, अपने नोट्स को और इनरिच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा सारी सिलेबस डिस्कशन पेपर 4 की। इसी के साथ हम सेशंस को रैप अप करते हैं। At the last, I will ask you to do like, share and comment this video, and please subscribe this channel. Okay, thank you very much.